वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज मैं किडनी स्टोन्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्हें किडनी स्टोन का इशू है, तो मैं किडनी स्टोन का इसलिए टॉपिक आज डिस्कस कर रही हूँ। और इसमें मैं डिस्कस करूँगी किडनी स्टोन क्यों बनते हैं, अगर वो बन गए हैं तो हम उनको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और मेडिकल स्ट्रीम है वो किस तरह से हैंडल करती है किडनी स्टोन्स को, और एक्चुअल में किस तरह से करना चाहिए किडनी स्टोन्स को हैंडल, और किन की बॉडी में किडनी स्टोन बनते हैं और किन की बॉडी में नहीं बनते हैं। अब जो हमारी किडनी है वो डेली का 180 लीटर फ्लूइड जो सा है वो उसमें पास आउट होता है। अब उसमें मिनरल्स भी आते जाते हैं और फ्लूइड भी, और वो यूरिन के थ्रू हमारे मिनरल्स भी निकलते हैं और फ्लूइड भी निकलता है। ठीक है। अब किडनी ये जो स्टोन्स बनते हैं ये बनते हैं कैल्शियम और ऑक्सीलेट रिच फूड खाने की वजह से। अब इनका फूड का एक प्रीशियस साइकिल है, यानी कि देखें, अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जो थायराइड के पेशेंट हैं उनको गोभी फैमिली खाने से मना करते हैं। ठीक है। अब उनको जो थायराइड का इशू है वो लिवर के ख़राब होने, कंप्रोमाइज़ होने की वजह से हो रहा है। ठीक है। अब लिवर को ठीक करने के लिए गोभी फैमिली खानी है, तो अब हमने ये सारा साइकिल देखते हुए हम लोगों ने वो सारा कुछ चलना होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम, अगर कैल्शियम को नहीं पता होता कि मैंने कहाँ जाके डिपॉजिट होना है, अगर कैल्शियम जाके बोन्स में, टीथ में स्टोर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, वो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर वो जाके कहीं और पे किडनी में स्टोर हो जाएगा या आर्टरीज में स्टोर हो जाएगा तो वो ब्लड प्रेशर का इशू देगा आर्टरीज में स्टोर होके, और किडनी में स्टोर होके किडनी का वो इशू बनाएगा, तो इस वजह से किडनी स्टोन्स बना देगा। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको किडनी स्टोन्स को हैंडल करने के लिए बहुत तरीके से हम लोगों ने चलना है। अब ऑक्सीलेट रिच फूड कौन सी होती हैं? भिंडी, पालक, टमाटर, चॉकलेट, और ये हमारी जो सी फूड्स हैं, बीट रूट। ठीक है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले ये ऑक्सीलेट रिच फूड बंद करवा देते हैं जिनको किडनी स्टोन बन जाते हैं। अब ये हमारी सुपर फूड्स होती हैं, ये हमने खानी ही खानी है, हम लोगों ने अपनी ये सुपर फूड बंद नहीं करनी है। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीलेट होता है ये कैल्शियम के साथ डिपॉजिट होके अंदर स्टोन बना देता है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि आपको मैं तरीका बताती हूँ कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे सुपर फूड्स। हम लोगों ने जैसे कि फॉर एग्जांपल पालक है, आप पालक खाएंगे तो आपने पालक के साथ अपने मक्खन, पनीर, ये आपने इसके साथ खा लेना है। ठीक है। इसके साथ ही खा लेना है ताकि वो बाहर ही बाइंड हो जाए आपस में ऑक्सीलेट और कैल्शियम, ताकि वो बॉडी में जाके स्टोन ना बनाए, लेकिन हमें एनर्जी लेवल वो पूरा दे जाके। ठीक है। इसको खाने का तरीका कि हमने किस चीज़ को किस तरह से खाना है। अगर वो ऑक्सीलेट अकेला जाएगा अंदर तो वो जाके हमारे उसमें वो जो कैल्शियम होएगा उसके साथ जाके वो बाइंड होके तो स्टोन बना देगा। तो आप लोगों ने इसे, जैसे पालक है उसे मैं बता रही हूँ कि खाते हुए आपने कम्बिनेशन देखना है कि मैंने किस तरह से इसको खाना है। मैंने अपना जो मक्खन है वो हमने इसके पालक के साथ खाना है ताकि वो आपस में बाइंड होके तो बाहर ही स्टोन जो बनने हैं बन जाएं और वो किडनी बॉडी में जाके वो स्टोन ना बनाएं। ठीक है। अपनी डाइट को इस तरह से आप लोगों ने वो लेके चलना है। अब इसकी रीज़न क्या होती है? ठीक है ना। अब स्टोन बनने की अब रीज़न क्या होती है, इसमें आ जाती हैं कि आप लोगों के सबसे पहले जो होता है फ्रुक्टोज, ठीक है ना, जो शुगर होती है, चीनी होती है, ठीक है, वो जाके बॉडी में सीधा ऑक्सीलेट में कन्वर्ट होती है। डॉक्टर्स को आप लोगों को ऑक्सीलेट रिच फूड नहीं बंद कराने चाहिए, उसको क्या करना है, उसको चीनी बंद करानी चाहिए, जो जाके बॉडी में ऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो फिर जाके स्टोन बनाती है। तो अब चीनी जो सी है वो आप लोगों ने, जिनको किडनी स्टोन हो चुके हुए हैं, जिनको नहीं भी हुए, मैंने उनको भी कहा हुआ है कि शुगर कम यूज़ करनी है। तो जिनको हो चुके हुए हैं उन्होंने बिल्कुल कट डाउन कर देनी है अपनी शुगर। और ये बाहर के जो कुकीज़ वगैरह हैं इनमें हाई फ्रुक्टोज शुगर यूज़ की जाती है। हाई फ्रुक्टोज, हाई कॉर्न सिरप जो सा होता है उसमें फुल ऑफ फ्रुक्टोज होता है, वो यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को सबको अवॉइड करना है। अपनी शुगर आप लोगों ने कट डाउन करनी है। नंबर 2 पे जो ये सारे सोडाज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये 7 अप, पेप्सी, कोक, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स जो सी होती हैं जिनमें भी गैस पाई जाती है उसमें फास्फोरिक एसिड होता है, और ये फास्फोरिक एसिड बॉडी में जाके मिनरल्स को इम्बैलेंस करता है। जब मिनरल्स इम्बैलेंस होते हैं तो फिर हमारी बॉडी में बनते हैं स्टोन। तो आप लोगों ने पहले नंबर पे अपनी वो फ्रुक्टोज का ख्याल रखना है, अपनी शुगर को कट डाउन करना है, दूसरे पे अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को कट डाउन करना है, और ये समझते हुए कि ये किस तरह से इनका आपस में लिंक बन रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर आ जाती है एक्सरसाइज।
लेक ऑफ एक्सरसाइज, जब हम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारे जो बॉडी से मिनरल्स होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारी हड्डियों से और इस तरह से मिनरल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और वो जाके वो स्टोन बनाते हैं। तो आप लोगों ने अपनी इन चीज़ों को वो देखना है कि मैं किस तरह से इसे लेके चलना है, कि जिनको ये किडनी स्टोन हो चुके हुए हैं। अब ये भी कि किसकी बॉडी में बन रहे हैं। अब मेरी बॉडी में स्टोन नहीं बन रहे हैं, मैं ऑक्सीलेट रिच फूड खा रही हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, उसके ये नहीं बन रहे हैं स्टोन, और किसी और की बॉडी में बन रहे हैं। इसकी रीज़न यही है कि वो फ्रुक्टोज खा रहा है, फ्रुक्टोज यूज़ कर रहे हैं, और मैं फ्रुक्टोज यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनकी बॉडी में स्टोन बन रहे हैं और मेरी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, सेम चीज़ खाने के बावजूद, ठीक है। ये अब आप लोगों को लिंक समझ आ गया होगा कि किसकी बॉडी में बनते हैं और किसकी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो जिन्होंने बचना है इससे, वो भी इन चीज़ों को अवॉइड करें, और जिनको बन चुके हैं स्टोन, उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और उनको ये खुश होना चाहिए कि चलो जी किडनी में बने हैं स्टोन और पता चल गया है कि भी स्टोन है किडनी से, तो इंशाल्लाह ताला रिमूव हो जाएगा स्टोन। अगर आर्टरीज़ में अल्लाह ना करे हो जाता, इसके बाद फिर अगर आर्टरीज़ में चला जाता वो स्टोन, आर्टरीज़ में बन जाते, तो आपको ब्लड प्रेशर का इशू दे देते, और ब्लड प्रेशर को रिवर्स करना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने इसको पॉजिटिवली, अब बन गए हैं स्टोन तो परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। अपनी डाइट को, अब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उन चीज़ों को आप लोगों ने वो ठीक करना है, और ऑक्सीलेट रिच फूड नहीं बंद करनी है। अब टमाटर है, उसमें भी ऑक्सीलेट ज़्यादा होता है, तो आप उसे स्टीम करके उसका छिलका उतार के उसके बीज निकाल के उसे यूज़ करें आप, ठीक है। अब ये सुपर फूड्स होती हैं, ये हमें एनर्जी देती हैं। अब डॉक्टर्स किडनी के पेशेंट को ये फूड ये बंद कर देते हैं। अब फैट, अब अगर वो एनर्जी कहाँ से फिर लेगा? अगर वो फैट ज़्यादा खाएगा तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बाइल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोटीन ज़्यादा लेगा तब भी किडनी पे बाहर आएगा। तो इस वजह से बैलेंस करके, अब मुझे कल किसी ने, परसों पार्क में किसी ने कहा कि क्या आप कीटो डाइट बताती हैं? मुझे तो कीटो डाइट का पता भी नहीं कि क्या किस तरह से है, वो फैट रिच फूड्स खिलाते हैं। तो ना, मैं आप लोगों को, और आप लोगों ने मेरी डाइट का देखा होगा, मैं आप लोगों को सब कुछ खाने को कहती हूँ। मैं बैलेंस लेके आप लोगों को कह रही होती हूँ, चलें गुड फैट्स भी खाएं, प्रोटीन्स भी खाएं, दालें भी लें, सब्जियां भी लें, ठीक है। मैं सबसे पहले बल्कि आपको अपनी प्लेट में सब्जियां भरने को कहती हूँ कि आप लोगों ने सब्जियां भरनी है, प्रोटीन भरना है, गुड फैट भरना है, फिर कार्ब्स आप लोगों ने भरने हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ। तो आप लोगों ने, अब मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी डाइट में ये सुपर फूड बंद नहीं करने हैं। जिनको किडनी का थोड़ा इशू आ रहा है या आ चुका हुआ है, आपने ये लेने हैं, ये वाले फूड, और इनको खाने का तरीका आप लोगों ने अब देखना है कि ये मैं किस तरह से खाऊंगा इसको। तो ये डाइट पे बात हो गई है। अब आप लोगों ने अपना जो सा है एक्सरसाइज को भी इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करवाना है। अब जो कैल्शियम है उसको नहीं पता कहाँ जाके एब्जॉर्ब होना है। अब आपने उसका ख्याल रखना है कि मैं किस तरह से इसको एब्जॉर्ब करवाऊंगा। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कौन करवाता है? एब्जॉर्ब का बताता है कि भाई तुमने यहाँ जाके एब्जॉर्ब होना है, वो है मैग्नीशियम, ठीक है। और मैं आप लोगों को पहले भी मैग्नीशियम पे जोर दे रही होती हूँ, अपना मैग्नीशियम ठीक करें। तो आप लोगों ने अपनी डाइट में मैग्नीशियम डेली बेस पे लेना ही लेना है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? आपने उस मैग्नीशियम के लिए बनाना, दही और पम्पकिन सीड होते हैं, पम्पकिन सीड आप डेली बेस पे थोड़े थोड़े ले लें, वो लाजमी आप अपने यूज़ करें। बादामों में होता है मैग्नीशियम, ठीक है। आप लोगों ने अपने मैग्नीशियम डेली बेस पे ख्याल रखना है अपनी मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम बताता है कि कहाँ जाना है तुमने कैल्शियम को। और ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? पोटाशियम 2, K2 ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कैल्शियम को लेके जाता है वो K2। अब K2 किस में पाया जाता है? एग्स की पीली गोली में, ठीक है ना। अंडे की पीली गोली में ये K2 पाया जाता है, बीफ के लिवर में पाया जाता है, चिकन में पाया जाता है। आप लोगों ने अब अपने K2 का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। अब एब्जॉर्ब कहाँ होना है वो बताएगा मैग्नीशियम। और विटामिन डी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उसका लेवल आप लोगों ने भी अपना सेट रखना है, वो भी एब्जॉर्बेबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, अब मैंने आपको सिर्फ एक विटामिन डी का बताया कि वो आप लोगों ने लेना है सप्लीमेंट के थ्रू। बाकी मैं आपको कोई सप्लीमेंट नहीं बता रही हूँ, बाकी मैं आपको सिर्फ डाइट के थ्रू बता रही हूँ।
ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि किस तरह से उन्होंने करना है। उन्होंने अपनी डाइट में अगर वो ऑक्सीलेट रिच फूड खानी ही खानी है, ठीक है ना। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, भिंडी का मौसम आएगा, तो आप लोगों ने वो खानी ही खानी है। अपने एनर्जी लेवल को बेहतर करने के लिए वो फूड्स हमने सुपर फूड हैं, वो हमारी सुपर फूड हैं, वो लेनी है। तो उनको खाने के लिए आपने साथ में आपने अपना मैग्नीशियम इनटेक अच्छा रखना है, पोटाशियम के 2 रिच और लीफी ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, सलाद के पत्ते वगैरह उनमें भी पाया जाता है ना, वो भी साथ में आपने यूज़ करना अच्छी क्वांटिटी में। तो आपने पोटाशियम के 2 का ख्याल रखना है। और उसके अलावा आप लोगों ने विटामिन डी सिर्फ एक सप्लीमेंट जो बता रही हूँ महीने में एक बार ले लें, और अगर ज़्यादा डेफिशिएंट है तो 2 हफ्ते बाद एक आप अपना विटामिन डी ले लें। तो और अब आ जाएगी एंड पे बात, अब जिनको किडनी स्टोन बन चुके हुए हैं उन्होंने ये भी प्रोटोकॉल कर लेना है। इन चीज़ों को आप यूज़ करते हुए उनके साथ कम्बिनेशन बना लेने हैं कि ये चीज़ें खानी हैं। और साथ में अब उन्होंने यूज़ करना है अपना लेमन, ठीक है ना। लेमन क्या करेगा, सिट्रिक एसिड वो जाकर स्टोन को तोड़ेगा। आपको मॉर्निंग ड्रिंक मैंने वैसे भी सबसे पहले लेमन जूस ही मैं लेमन वाटर ही मैंने आपको पिलाती हूँ, कम्युनिटी में आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने अपने लेमन वाटर को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। और वैसे भी पानी ज़्यादा पीना है कि और जो चाय या कॉफ़ी है वो हमारे यूरिन ज़्यादा हमारे लाती है, पानी में बॉडी में पानी को कम खड़ा होने देती है, तो यूरिन ज़्यादा उसके पीने से आता है, पानी बॉडी से निकलता है। तो आप लोगों ने उसका कम इस्तेमाल करना है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं छोड़ सकते चाय का तो फिर ठीक है, आप लोग पानी ज़्यादा पी लें, ठीक है ना। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर लें, पानी आप लोगों ने ज़्यादा यूज़ करना है। और लेमन वाटर आप लोगों ने यूज़ करना है, और एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। ये भी आपने लाजमी इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में, जिन्होंने नहीं कराया है, जिनको किडनी स्टोन रिकमेंड हो चुके हुए हैं, उन्होंने लेमन और एप्पल साइडर विनेगर वाटर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कराना है। और एप्पल साइडर विनेगर का आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि मैंने तरीका भी बताया है कि किस तरह से कितनी क्वांटिटी में और किस तरह से यूज़ करना है। तो अब ये सारी चीज़ें अगर आप वीडियो आप दोबारा से एक मरतबा नहीं समझ आई है, दोबारा से इसे सुने और अपनी डाइट को वो देखें कि किस तरह से मैं बता रही हूँ। और एक्सरसाइज लाजमी, अगर नहीं कर रहे हैं, किडनी स्टोन बन चुके हुए हैं, प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बैठे रहने से, एक्सरसाइज ना करने से हमारी बॉडी से मिनरल्स निकलते हैं और वो किडनी स्टोन बनाते हैं। तो एक्सरसाइज करके अपने जिस्म से ये सारा गंद, सारी चीज़ें आप निकालें। तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह ताला आपके किडनी स्टोन ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।